बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। तो आज भी मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है कि tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 2 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 3 डिग्री एंड सो ऑन tan 89 डिग्री तक ये एक सीक्वेंस है जिसका हमने प्रोडक्ट का आंसर निकालना है, क्या होगा। और ऑप्शंस हैं इन्फिनिटी, 0, 1 एंड -1। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए कुछ टेक्निक्स जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, जो ये या इस तरह के और बहुत से क्वेश्चंस के अंदर हम यूज करेंगे। तो वो यूज अ स्पेशल प्रॉपर्टी टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले एक डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास ऐसे एंगल्स को कहा जाता है कि जिनका सम 90 डिग्री के बराबर हो। टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के बराबर हो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 30 और 60 का सम 90 डिग्री होता है, तो 30 और 60 का पेयर एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर कहलाएगा। इसी तरह 20 और 70 का सम 90 डिग्री होता है, तो हम 20 और 70 के पेयर को भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। या 19 और 71 का जो सम है ये भी 90 डिग्री के बराबर होता है, तो इस पेयर को भी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उम्मीद है आपको समझ आ चुके होंगे। अब आते हैं असल ट्रिक की तरफ, जो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं कि ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड इट्स को रेशियो गिव्स द सेम आंसर। कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर पर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसकी को रेशियो का आंसर हमेशा सेम होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आपको पता है कि साइन, कॉस, टैन, सीकेंड, कोसेकेंड, कॉट वगैरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाती हैं। तो साइन की जो को रेशियो होती है ये कोसाइन थीटा, और टैन की जो को रेशियो होती है ये को टेंजेंट यानी कॉट थीटा, और सीकेंड की जो को रेशियो होती है ये को सीकेंड थीटा के बराबर होती है। तो को रेशियोज आई थिंक आपको पता होंगी या पता चल गई होंगी। अब जैसे मैंने आपको बात समझाई कि साइन 30 डिग्री का आंसर हमेशा कॉस 60 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि साइन की को रेशियो को साइन यानी कॉस थीटा होती है, और 30 और 60 का सम चूंकि 90 डिग्री है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे। तो फिर आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि साइन 30 का आंसर भी 1/2 होता है और कॉस 60 का आंसर भी 1/2 होता है। इसी तरह आप बड़ी आसानी से किसी भी कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कि tan 20 डिग्री का आंसर और cot 70 डिग्री का आंसर भी हमेशा इक्वल होगा। कि tan की को रेशियो cot होती है और 20 और 70 का सम 90 डिग्री है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरह सीकेंड 19 और कोसिकेंड 71 का आंसर भी सेम आएगा, क्योंकि सीकेंड और कोसिकेंड कॉम्प्लीमेंट्री सॉरी एक दूसरे की को रेशियोज हैं, और 19 और 71 का जो सम है ये 90 डिग्री, मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं। तो उम्मीद है ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और को रेशियोज पर इनका बिहेवियर क्या होता है। अब आते हैं अपने असल क्वेश्चन की तरफ कि इस क्वेश्चन का आंसर हमने कैसे निकालना है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कि tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 2 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 3 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 89 डिग्री को अगर हम फुली एक्सपैंड करके लिखें तो इसका मतलब ये tan 1 2 3 सो ऑन, दरमियान में कहीं tan 45 डिग्री आएगा, फिर tan 87, tan 88 और tan 89 तक हम मूव करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ना रीअरेंज करता हूँ। यानी tan 1 डिग्री के साथ मैंने tan 89 डिग्री को मल्टीप्लाई कर लिया, tan 2 डिग्री के साथ मैंने tan 88 का पेयर बना लिया, और tan 3 के साथ मैंने tan 87 का पेयर बना लिया। इसी तरह नेक्स्ट tan 4 के साथ tan 86 आएगा, tan 5 के साथ tan 85 आएगा, और करते करते लास्ट पे हमारे पास tan 45 डिग्री बच जाएगा। अब इसको मजीद अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो tan 1 डिग्री वैसे ही tan 89 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 1/cot 89 डिग्री। इसी तरह tan 2 वैसे ही tan 88 को 1/cot 88 लिख लिया, और tan 87 को ये 1/cot 87 लिख लिया, और ये tan 45 फिलहाल वैसे ही। तो जैसे मैंने अभी आपको एक बात समझाई कि cot 89 का जो को रेशियो है ये tan बनेगा, और 89 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 1 के साथ बनेगा।
तो कॉड 89 की जगह मैंने tan 1 डिग्री लिख लिया, कॉड 88 की जगह उसी तरह मैंने tan 2 डिग्री लिख लिया, कॉड 87 की जगह मैंने tan 3 डिग्री लिख लिया। यानी कॉड की को रेशो tan और 87 का कॉम्प्लीमेंट्री 3 बनता है, तो यानी कॉड 87 का और tan 3 डिग्री का आंसर सेम आएगा। तो कॉड की जगह tan, कॉड 88 की जगह tan 2, कॉड 89 की जगह मैंने tan 1 लिख लिया। तो वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ से हमें पता है कि tan 81 डिग्री कॉड 89 के और ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ से वेरी सिंपल कि tan 1 से, tan 2 से, tan 3 से कट गया, और tan 45 भी आपको पता है 1 के बराबर होता है। तो लिहाजा फाइनल आंसर सब का कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो उम्मीद है जी ये क्वेश्चन भी आपको पसंद आया होगा, तो लिहाजा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी 1 आ जाएगा। तो उम्मीद है जी ये क्वेश्चन आपने इंजॉय किया होगा। तो फिर आज की वीडियो हम यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के मजीद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यकीनन पसंद आई है, तो फिर आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।